नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स सर्जरी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जो हमें इस बीमारी के कारण, लक्षण और निदान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सीधा आपको जयपुर स्टूडियो का रुख करते हैं और जहां हमारे सहयोगी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऑर्थोपेडिक जॉइंट प्रॉब्लम्स को लेकर के जनता से जुड़ूं और आपके सवालों का जवाब दूं। आपने एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा कि जॉइंट प्रॉब्लम्स आज समाज में बढ़ रही हैं और स्पोर्ट्स का जो कल्चर हमारे देश में आया है, खेलो इंडिया और नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो स्पोर्ट्स को हमारे देश में एक बढ़ावा मिला है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज भी बढ़ गई हैं। सो ऐसे केस के अंदर में लिगामेंट इंजरीज, स्पेशली जॉइंट्स की, घुटने की, काफ़ी कॉमन हो गई हैं। तो ये जो लिगामेंट इंजरीज होती हैं, ये प्रायकर न सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से बल्कि ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, हाई वेलोसिटी व्हीकलर एक्सीडेंट्स की वजह से या डांसिंग की वजह से, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग की वजह से, तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज घुटने की आज प्रायकर हमारी ओपीडी में देखी जाती हैं। और इनमें जो लिगामेंट इंजरीज होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं। देखिए, जो लिगामेंट होते हैं घुटने में, वो घुटने को एक स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यदि आपके घुटने के अंदर लिगामेंट इंजरीज हैं तो आपका घुटने में लचक आती है, चलने फिरने में, स्पेशली टर्निंग में, तेज दौड़ने में। तो ये जब एक्टिविटीज़ करने पर आपके घुटने में लचक आती है इंजरीज के बाद में, तो इन इंजरीज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और लिगामेंट इंजरीज को एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो कि एक स्पोर्ट्स इंजरी आर्थ्रोस्कोपी में एक्सपर्ट है, तो आप उनको दिखाएंगे तो इनका प्रॉपर निदान होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, अगर हम बात करें आपके अस्पताल की, शाल्वी हॉस्पिटल की, तो जब इस तरह की इंजरीज आती हैं तो क्या कुछ मॉडर्न मेथड जो है आप लोग उनको यूज़ करते हैं? किस तरह के डेवलपमेंट्स आपने नए किए हैं जिससे कि इन इंजरीज से जल्दी रिकवरी हो सके? जी बिल्कुल। हम लोगों का जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरीज का है, वहाँ पे हम एक्सपर्ट्स हैं इन इंजरीज को हैंडल करने में। और जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको हम एडवांस लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो बहुत सून अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में रिटर्न कर सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले मरीज को डायग्नोज करते हैं कि ऑफ ऑल द मेजर लिगामेंट्स, जो 4 मेजर लिगामेंट रहते हैं, उसमें कौन से लिगामेंट की इंजरीज हैं। और सबसे कॉमनली जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरीज कॉमनली देखने को मिलती हैं, या घुटने की गद्दी, मेनिस्कल टियर्स वगैरह मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं कि आपकी इंजरीज क्या हैं, और फिर जब हम उन इंजरीज को डायग्नोज करते हैं क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली, यानी कि MRI के द्वारा, जो कि प्रायकर हम एक अच्छी 3 टेस्ला मशीन पे कराते हैं, और फिर उन इंजरीज को अकॉर्डिंगली हम गाइड करते हैं। ऐसी अधिकतर इंजरीज जो स्पोर्ट्स में होती हैं, अगर सही समय पे व्यक्ति हमारे पास आ जाता है तो यूजुअली नॉन ऑपरेटिवली और फिर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैब से हम उनको ठीक करते हैं। और यदि कभी व्यक्ति लेट आता है या लिगामेंट इंजरीज मेजर होती हैं, तो हम दूरबीन से छोटे छेद यानी की होल सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी, उसके द्वारा ये विशेष पद्धति रहती है, जिससे कि हम यूनि लिगामेंट्स या मल्टी लिगामेंट्स जो भी इंजरीज हैं उनको हम हैंडल करते हैं और उनको रिपेयर करते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करके मरीज को शीघ्र हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फील्ड्स में हम वापस लौटा पाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, एक लिगामेंट इंजरी की रिकवरी में कितना टाइम लगता है, और सेकेंडली कैसे मालूम चल जाता है कितनी सीवियर इंजरी और कितनी जल्दी एक मरीज को जो है हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, आपके पास पहुंचना चाहिए? राइट। सो जब भी आप कोई एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं और आपके सडन आप गिर जाएं, आपके जॉइंट के अंदर में इफ स्वेलिंग आ जाए या आपको ऐसा लगे कि पानी भर गया है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करें। आप यद्यपि स्वयं खड़े भी हो पाएंगे शायद सपोर्ट के साथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, बट इन इंजरीज को नेग्लेक्ट नहीं करें। आप समय रहते आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाएं, एक्सरे या जो भी इन्वेस्टिगेशन वो आपको बताएं तो वो आप कराएं। तो सबसे पहले आप उन इंजरीज को प्रॉपर डायग्नोज करवाएं, और फिर अकॉर्डिंगली जो आपकी इंजरीज निकलेंगी तो उन इंजरीज के अकॉर्डिंगली हम आपको उनका इलाज भी बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें फॉलो करें। जी डॉक्टर अभिषेक, एक और सवाल जो है बहुत कॉमन अगेन लिगामेंट इंजरी और जॉइंट से है कि जब इंसान खेलता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो आमतौर पे या तो घुटने पर असर आता है या शोल्डर पर भी उसका असर आता है। शोल्डर इंजरी के बारे में बताएं। देखिए, शोल्डर इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट इंजरीज हैं, लेकिन इनको बहुत समय से नेग्लेक्ट किया है। अब क्या होता है कि काफ़ी स्पोर्ट्स या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी अपनी अपर लिम्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
शोल्डर जॉइंट यदि आप देखें तो इसके अंदर में इट्स अ जॉइंट, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी रेंज ऑफ मोशन सबसे अधिक है। आप देखिए इसको आप पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो जब इतना एक जॉइंट मोबिलिटी देता है तो उसकी स्टेबिलिटी नेचुरली अफेक्ट होती है। और ये जो जॉइंट है ये डिसलोकेट यानी कंधा बार बार उतरना चोट के बाद, ये एक प्रोबेबल संभावना बन जाती है यंग लोगों के अंदर में। तो यदि आप अपने कंधे के पहली बार उतरने के बाद में या बार बार अगर आपका कंधा उतर रहा है उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपका कंधा जो है अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो जाएगा, उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, हड्डी घिस जाएगी, और ऐसे जॉइंट्स के अंदर में आपको हमेशा के लिए दिक्कत रह सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग एज की शोल्डर प्रॉब्लम, स्पेशली कंधा बार बार यदि आपका उतरता है तो उसको आप डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपका डॉक्टर उचित समझेगा तो दूरबीन द्वारा ही उसका इतने से 2-3 छेद होते हैं और उसी के द्वारा पूरे की पूरे जॉइंट को हम ठीक कर देते हैं, वापस से आपका जॉइंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। और कई बार एडवांस केसेस के अंदर में जब पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं और जॉइंट की हड्डी भी काफ़ी हद तक घिस जाती है, तो एक बहुत ही यूनिक प्रोसीजर है जो कि वर्ल्ड वाइड बेस्ट माना जाता है, लटार्जेट प्रोसीजर, जो कि हम काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं और विद ह्यूज नंबर्स वी आर मौजूद है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, हम वो बहुत वर्षों से कर रहे हैं, विद ऑलमोस्ट 100% सक्सेस वी आर डूइंग दिस। सो वो लटार्जेट प्रोसीजर भी हम बहुत रेगुलरली कर रहे हैं और उसके भी बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन हम अपने मरीज को पूरी तरह से ठीक कर पाते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप शोल्डर इंजरीज को भी नेग्लेक्ट ना करें, और शोल्डर इंजरीज में भी कंधा बार बार उतरने वाली इंजरीज को आप अवॉइड ना करें। तो ये तो बात हुई यंग लोगों के अंदर में। अब यदि हम बात करें एल्डरली लोगों में, ओल्ड एज लोगों में, तो कंधे का मांस फटना यानी रोटेटर कफ टियर, रोटेटर कफ यानी कंधे की मेन मांसपेशियां जो कंधे को चलाती हैं, अब उसमें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस्पाइनस, सबस्कैप क्या आपका फटा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या आपको इलाज करना है। पर प्रायकर इन इंजरीज का भी या इस मांस का फटना जो कि उम्र प्रमाणीय होता है, उसका इलाज भी हम दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। और एक तीसरी कंडीशन जिसके लिए कॉमनली लोग हमारे पास आते हैं वो है फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम होना। तो ऐसे लोगों के अंदर कंधा जो है, मरीज स्टार्टिंग में आता है कि साहब दर्द बहुत हो रहा है, रात को स्पेशली दर्द भर जाता है और कंधे का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, स्पेसिफिकली पीछे ले जाना, या जैसे पुरुष बोलते हैं कि पॉकेट में पर्स नहीं डाल पाते हैं, लेडीज अपने ब्लाउज के बटन पीछे बंद नहीं कर पाती हैं या हाथ को, तो इन एक्टिविटीज को वो नहीं कर पाते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज है। और ये नॉन डोमिनेंट शोल्डर, जैसे आप राइट हैंडर हैं तो प्रायकर ये लेफ्ट हैंड में ये इडियोपैथिक जो होता है वो अफेक्ट होता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स को भी यदि आप समय रहते कराते हैं तो बिना ऑपरेशन के 99% पेशेंट में हम बिना ऑपरेशन के इसको ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर रिहैब, फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन के द्वारा। लेकिन इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े उन्हें बता देते हैं कि हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। आप है ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट स्पेशलिस्ट शैल्बी हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो ये कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑपरेशन या सर्जरी का जैसे ही नाम आता है कई लोग उसी से घबरा जाते हैं, वो दूसरे मेथड्स अपनाने लगते हैं, मालिश करवा लेते हैं, ऑयल्स लगाते हैं। कितना डेंजरस हो सकता है, और जब डॉक्टर के पास आते हैं, आपके हॉस्पिटल में आते हैं, तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, कैसे उन्हें बताया जाता है? बिल्कुल, दैट्स सच ए रेलेवेंट क्वेश्चन एक्चुअली मैम, बिकॉज हमारे देश में जो है ऑल्टरनेटिव पद्धति लोगों को काफ़ी हद तक विश्वास है और मैं उसको गलत भी नहीं ठहराता। लेकिन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो कि साइंटिफिक बेसिस पे आपका इलाज करें, आप उनको ज़रूर ट्राई करें। लेकिन अनसाइंटिफिक तरीके से लोकल ऑस्टियोपैथ या क्वैक्स के पास जाकर के मालिश करवा लेना, या जॉइंट को आप किसी ऐसे हाथ में दे दें कि जो उसको ख़राब कर दे और फिर आप हमारे पास में आएँ, तो नेचुरली फिर रिजल्ट्स भी आपको उतने नहीं मिल सकते। तो समय रहते आप एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं और फिर उसकी एडवाइस लें, ये मैं रिकमेंड करूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, जब शैल्बी हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो किस तरह से आप डिटरमिन करते हैं कि उसे अब सर्जरी की जरूरत है या उसका बेसिक फिजियोथेरेपी से या बेसिक ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से उसका उपचार हो सकता है? जी, प्रायकर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपने मरीजों को बिना ऑपरेशन के ही ठीक करें, क्योंकि नेचुरली ऑपरेशन इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट। और हम काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है रिहैब का, स्पोर्ट्स इंजरीज का, वो भी बहुत ही उन्नत है और हमारे फिजियोज भी बहुत अच्छे ट्रेंड हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास मशीन्स हैं जिनके द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत हम वो सुविधा अपने जनता को, अपने पेशेंट्स को देते हैं कि जिससे कि हम उनको बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकें। लेकिन एक बात ये भी समझने की है कि यदि किसी व्यक्ति में ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उसको डिले करना भी बहुत बड़ा उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है भविष्य के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके चिकित्सक ने आपको कहा है कि आपको नी के किसी भी प्रोसीजर, शोल्डर के किसी भी दूरबीन वाले प्रोसीजर को करना है,
तो आपको उसको समय रहते ज़रूर कराना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खूबसूरत बात, आप एक आर्थ्रोस्कोपी की ये समझिए कि छोटे छोटे से टाइनी होल्स, आप इतने छोटे से पैन का जो निब है, इतने छोटे से होल्स से ये पूरे प्रोसीजर्स किए जाते हैं और व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लेता है, बहुत जल्दी उनका रिहेबिलिटेशन होता है, क्विक रिटर्न टू रेगुलर एक्टिविटीज़ होता है। तो ना तो ये कॉस्मेटिकली इन्फीरियर है और ये बहुत ही फास्ट रिहेबिलिटेशन भी हम अपने पेशेंट को दे पाते हैं। और डॉक्टर अभिषेक, जब इस तरह की सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म होता है उसमें कितना टाइम लगता है पेशेंट की रिकवरी में? इसमें हम नेक्स्ट डे से पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली कुछ दिन ब्रेस पे या जब तक पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करता कुछ दिन वॉकर पे रखते हैं और उसके इमीडिएटली बाद उनको वॉकर वगैरह से हटा करके हम लगा देते हैं। तो करीब 2 से 3 हफ्ते लिगामेंट इंजरीज के पेशेंट्स को ठीक होने में लगते हैं। और जी बिल्कुल, आप जब बता रहे थे फ्रोजन शोल्डर का, उसमें आपने 2 बातें कही थी। एक तो ये कि जब वो इंजरी हो जाती है, सेकंड एज फैक्टर, सेम इज विद नी रिप्लेसमेंट ऑल्सो या नी इंजरी ऑल्सो। एक तो हो जाती है खेलते वक्त या मे बी एक्सरसाइज करते वक्त या कुछ स्ट्रेनियस एक्टिविटी कर ली, लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है नी रिप्लेसमेंट एक बहुत आम बात है जो सुनने में आ जाती है। उसके बारे में कुछ बताएं, क्या कुछ प्रोसीजर्स हैं, क्या कुछ मेथड्स हैं और शैल्बी हॉस्पिटल किस तरह से इस पर्टिकुलर कॉमन प्रॉब्लम को केटर करता है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट तो प्रायकर हम यंग एज में अवॉइड ही करते हैं। हम जैसा कि मैं जॉइंट प्रिजर्वेशन में यानी कि नेचुरल ईश्वर प्रदत्त जॉइंट को बचाने में मेरा खास विश्वास रहता है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम वो सारी थेरेपीज़ जो आज की लेटेस्ट साइंस में हैं, जिससे किस तरह से हम अपने मरीज के नेचुरल जॉइंट को बचा सकें, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम ट्राई करते हैं। लेकिन जब लगता है कि मरीज हमारे पास लेट स्टेज में आया है, एडवांस ग्रेड 4 स्टेज आर्थराइटिस में आया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में नेचुरली फिर हम उन्हें नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड करते हैं। और जो लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्निक्स हैं उनके द्वारा हम नी रिप्लेसमेंट्स अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और उनको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में बेस्ट फैसिलिटीज शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर प्रोवाइड करता है। तो ये नी रिप्लेसमेंट है। दूसरा, यदि हम बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट की यानी कूल्हा प्रत्यारोपण की, तो आज के समय में पोस्ट कोविड हमने देखा है कि हिप रिप्लेसमेंट के लिए या कूल्हे की तकलीफ़ों के, कूल्हों के दर्द के मरीज भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो इसका कारण प्रायकर शायद कोविड हो, शायद कोई और मेडिसिन हो, लेकिन कई बार स्टीरॉयड अब्यूज़ या जिस वजह से कई बार लंबे समय से लोगों को स्टीरॉयड्स वगैरह दिए गए कोविड के दौरान, तो उसकी वजह से भी बॉल ख़राब हो सकती है। इसके अलावा बॉल, आप एल्कोहलिक हैं, क्रोनिक स्मोकर्स हैं, या आपको मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है, गॉशर्स डिजीज़, खून का थक्का जमने की बीमारी या सिकल सेल डिजीज़, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, तो इनकी वजह से भी आपके कूल्हे की बॉल ख़राब हो सकती है और आपको कूल्हा प्रत्यारोपण यानी हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अब यदि हम बात करें तो ये हिप रिप्लेसमेंट तो अगेन एज अ लास्ट रिजॉर्ट है, तो फिर बीच में क्या चॉइसेस हैं? अगेन एज आई सेड कि हम पहले रिहैब, फिजियोथेरेपी, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, इनके ऊपर फोकस करते हैं। और साथ ही साथ में हमारे पास में प्रोसीजर्स जो कि अर्ली स्टेज एवीएन में हमारे पास समय रहते हैं, जब कूल्हे का दर्द स्टार्ट हुआ है, तो यंग लोग जो अपने कूल्हे के दर्द से परेशान हैं, मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने इस पेन को, कूल्हे के दर्द को नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि यदि आप हमारे पास समय पे आ सकते हैं तो हम आपको स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा, मेसेंकाइमल स्टेम सेल के द्वारा हम आपको आपके नेचुरल जॉइंट को भी बचा सकते हैं। सो वी हैव अ प्रोसीजर्स लाइक कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल थेरेपी, सो दैट वी कैन सेव योर नेचुरल जॉइंट। और फिर यदि भविष्य में अगर आपका जॉइंट काफ़ी ख़राब हो भी जाता है तो फिर हिप रिप्लेसमेंट इज़ अ गुड चॉइस। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया, जो कारण बताए जिस वजह से हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये सब कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन अगर इंजरी हो जाती है तो क्या प्रोसीजर सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? मैडम, इंजरीज हो जाती हैं तो इंजरीज में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म सीक्वली हैं फ्रैक्चर्स वगैरह का भी, एक हिप की जो बॉल गलना। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे मरीज़ हमारे पास में आया है। यदि इंजरीज हैं, फ्रैक्चर्स हैं, तो प्राइमरीली हम उन फ्रैक्चर्स को हैंडल करते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि नेचुरल बोन को, नेचुरल जॉइंट को बचाएं, और प्रायकर हम उसमें सफल भी होते हैं। डॉक्टर साहब, एक टर्म होता है एवीएन हिप रिप्लेसमेंट, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या होता है वो, किस तरह से रिप्लेसमेंट होता है, व्हाट इज द एंटायर टेक्निक? जी देखिए, एवीएन का मतलब होता है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड, यानी कि जो कूल्हे की बॉल है वो अंदरूनी तौर पे गल जाती है। खून का दौरा कम होने की वजह से ये जो बॉल है ये अंदरूनी तौर पे गलने लगती है और इसका शेप चेंज हो जाता है, और जो हिप है वो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको प्रीडिस्पोज हो जाता है। तो जब ये तकलीफ होती है तो इनिशियली स्टेज में व्यक्ति सिर्फ दर्द उसके बारे में बोलता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, या मूवमेंट में मेरे दर्द शुरू हो गया है, या पालती लगाने में दिक्कत हो रही है, उकड़ू नहीं लगा पा रहा है, तो इनिशियली वो दर्द की ही कंप्लेन करता है, या कुछ मूवमेंट उसके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी एक्सरे कराते हैं तो कई बार एक्सरे में भी अर्ली स्टेज चेंजेस नहीं आते हैं।
तो ऐसे केस में जब व्यक्ति एक अच्छे जॉइंट एक्सपर्ट के पास जाता है और वो एमआरआई कराता है, तो उसके एमआरआई के अंदर में ये अर्ली चेंजेस हमारी पकड़ में आ जाते हैं, और यदि समय रहते, जैसा मैंने कहा, हम इन अर्ली चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे हम मरीज की नेचुरल जॉइंट को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात जो बहुत कॉमन है, जो पूरी मेडिकल साइंस में कही जाती है, वो ये है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है या आपको किसी प्रकार की कोई जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, दर्द आ रही है, तो शैल्बी हॉस्पिटल की एक्सपर्ट टीम आपके लिए तैयार है। आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। 24/7 इनकी मेडिकल सर्विसेज आपके लिए मौजूद है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और पूरी कोशिश आप लोगों की यही रहती है कि सर्जरी या प्रोसीजर्स जिससे मरीज आमतौर पर बहुत डरते हैं, उनको अवॉइड किया जा सके, लेकिन जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप टाइमली अपना चेकअप करा सके। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो अब इस केस में, जॉइंट्स के केस में, लिगामेंट इंजरी के केस में आजकल लोग वर्कआउट करते हैं, आपने खुद बताया, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और वो एक्सट्रीम हो चुकी हैं, तो हर कोई बहुत ऑब्सेस्ड है, फिटनेस कॉन्शियस है। ऐसे केसेस में किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी मदद कर सकता है और अपने आप को जो है ठीक रख सकता है, अपनी जॉइंट हेल्थ को जो है बरकरार रख सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, आप अपने वेट को कंट्रोल रखें। आप जैसे कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करें। आप स्पोर्ट्स खेलने से पहले प्रॉपर वार्मिंग एक्सरसाइजेस करें, प्री कंडीशनिंग करें, स्पोर्ट्स खेलने के बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करें। सो स्ट्रेचिंग्स वगैरह और इन चीज़ों का बहुत रोल है। मसल स्ट्रेंथनिंग का आपका रोल है। जॉइंट की सपिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपना प्रोटेक्शन रखें कि आपको वो इंजरी ना हो। उसके लिए हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं वो करें। तो डाइट के अलावा आप एक अच्छा डाइटिशियन आप यूज़ कर सकते हैं। जिम में भी अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर ट्रेनर की गाइडेंस में आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में आप अपनी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी इनिशिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखें अपने, ना सिर्फ ये कि हम सडनली एक दिन उठे एंड एज अ वीकेंड वॉरियर वी स्टार्टेड डूइंग सम स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, देन यू आर डेफिनेटली आप अपने जॉइंट को इंजर कर सकते हैं। सो उसको आप प्रिवेंट कर पाएंगे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा, वेट मैनेजमेंट और डाइट बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। वेट जैसे ही बढ़ता है एक उम्र के बाद में, महिलाओं में भी बढ़ता है, पुरुषों में भी बढ़ता है, और आजकल ओबेसिटी तो बहुत ज़्यादा देखने पे भी मिल रही है। वेट का और जॉइंट्स का, लिगामेंट्स का क्या कुछ कनेक्शन है डॉक्टर साहब? जी, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आपका जो जॉइंट है आपकी बॉडी का वेट लेता ही है। तो यदि आपका वेट ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे वो पर यूनिट वेट जो आपके जॉइंट पे पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू स्क्वाट या नीचे बैठ के उठते हैं, उकड़ू पालती लगाते हैं, जो हमारी सभ्यता है, हिंदुस्तानी संस्कृति है, उसमें हम नीचे बैठ के भोजन भी करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम नीचे बैठ के उठते हैं तो उस पीरियड में जब हमारा वेट ज़्यादा है तो वो जॉइंट के ऊपर पड़ेगा, जॉइंट के कार्टिलेज के ऊपर पड़ेगा, उपास्थि जो जॉइंट की है वो घिस जाएगी, जॉइंट में ग्रीस का इश्यूज़ रहेगा। तो वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट के बहुत सारे कारण हैं। अब अगर आपको कोई बीमारी है जैसे थायराइड है तो आप उस थायराइड को आप कंट्रोल में रखें, या कोई और मेटाबॉलिक कॉज है जो आपके वजन का कारण है। यदि आपकी डाइट है ऐसी जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको आप अपने कंट्रोल रखें। यदि आपकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, लेथार्जिक है, यू आर अ काउच पोटैटो, आप ज़्यादा टाइम मोबाइल टीवी के सामने बिताते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं यदि आप अपने वेट, और कई बार अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो डू नॉट फील शाय इन अंडरगोइंग द नाइफ, आप बेरियाट्रिक सर्जरी करा के अपना वजन कम कर सकते हैं। क्या ये वाली सर्जरी जिसका आपने जिक्र किया है, क्या शैल्बी हॉस्पिटल में मौजूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल। शैल्बी में हमारी सभी तरह की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, और हम लोग प्रायकर हमें आप लोग जॉइंट की एक्सपर्ट्स के रूप में जानते हैं, लेकिन शैल्बी इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ऑन्को, गैस्ट्रो, प्लास्टिक, सो यू जस्ट नेम इट, कार्डियो, we have all the facility at Shalby Hospital to serve you. जी डॉक्टर साहब, अभी तो हमने बात करी जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी है या जो ओवरवेट हैं, उनको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन कभी कभार देखने में आता है कि जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं उनकी जो बोन्स हैं वो भी बहुत फ्रैजिल होती हैं, और किसी भी कारण हल्के से स्ट्रेन से भी उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, इमीडिएट क्या करना चाहिए, और कैसे इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं अपनी जीवन शैली के जरिए? सो थैंक यू शालू अगेन फॉर दिस वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो ही व्यक्ति अपनी जॉइंट प्रॉब्लम से सफ़र होगा। लेकिन देखिए, अगर आपका वजन नॉर्मल भी है लेकिन आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का घनत्व कम होना, तो जब हड्डियां वीक हो जाती हैं तो वो भी इंजर हो सकती हैं, और हल्की ट्रैवल ट्रॉमा से भी आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। या यदि व्यक्ति को लॉन्ग स्टैंडिंग बोन पेन्स हैं तो उन्हें नेग्लेक्ट ना करें, आप डॉक्टर को दिखाएं। आपके कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट्स वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप डेक्सा स्कैन जो होता है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री टेस्ट जो होता है, वो आपकी हड्डियों के घनत्व को बताता है। तो अगर आपको जॉइंट पेन्स, बोन पेन है तो आप डॉक्टर से मिलें।
और यदि वो आपको डेक्सा स्कैन या कोई भी अलग जानकारी टेस्ट आपको लिखता है तो उसको करने से आप पीछे ना हटें। स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स में, मेनोपॉजल लेडीज़, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और इसी वजह से कूल्हे की वॉल टूटना, अपने रीढ़ की हड्डी की जो है उसकी हाइट कम हो जाना या रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होना या कोलाई की हड्डी टूट जाना मल्टीपल टुकड़ों में, ये सारे कॉजेज़ जो हैं उनको यदि हम प्रॉपर समय रहते अपने बोन हेल्थ का ध्यान रखें, हार्मोनल थेरेपी यदि लेडीज़ पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में लें, प्रॉपर विटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और या समय समय पे आप अपना जो होल बॉडी के पैकेजेस हैं, एनुअल पैकेजेस आप करवा करके अपने हेल्थ का चेकअप कराते रहें। और लाइफस्टाइल एज आई सेड कि जॉगिंग या लाइट फिजिकल अच्छी एक्टिविटीज़, ब्रिस्क वॉक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो वो अगर आप रखेंगे तो आपकी बोन जॉइंट अच्छी रहेगी। बिल्कुल, और ये बहुत ही आपने एक सलाह भी दी थी, साथ ही साथ में आप स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट भी हैं और आप देखते हैं एक बहुत कॉमन जो हमने देखा, हम क्रिकेटर्स में भी देखते हैं और बहुत लोग जो जनरल स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कभी गोल्फ एल्बो, कभी टेनिस एल्बो हो जाती है। क्या कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने वाला व्यक्ति है उसको होती है और कैसे उसका उपचार करवा सकता है, खासतौर से शैल्बी हॉस्पिटल में? जी देखिए, जॉइंट की प्रॉब्लम के अलावा टेंडिनाइटिस या जैसे आप जिनको गोल्फर्स एल्बो बोल रहे हैं, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस यानी टेनिस एल्बो, तो उसके अलावा नेक पेन्स, शोल्डर गर्डल पेन्स, बैक पेन्स या जॉइंट के लिगामेंट्स के इश्यूज़, ये सब प्रायकर हमारे क्लिनिक में हमें देखने को मिलते हैं। और एज आई सेड कि आप यदि प्री कंडीशनिंग प्रॉपर स्पोर्टिंग कल्चर के साथ में आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। और यदि आप समय रहते हमारे से मिलते हैं, किसी भी एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो वो आपको उन कंडीशंस का प्रॉपर रिहैब बेस्ड ट्रीटमेंट करेंगे, फिजियोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि ये कंडीशन शुरुआती स्टेज में ठीक हो जाएं। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कोर अगर कमज़ोर है तो आपके सारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, आपकी सारी टेंडन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। लिगामेंट इंजरीज़ में भी यदि हम बात करें तो जब आपके घुटने का ACL लिगामेंट फॉर एग्जांपल मैंने बताया, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टॉर्न हो जाता है, उसके बाद में यदि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपकी घुटने की गद्दी यानी कि मेनिस्कस टियर, ये बहुत कॉमनली हो जाता है। और फिर मेनिस्कस टियर को भी ध्यान नहीं रखते तो कार्टिलेज इंजरीज भी साथ में हो जाती हैं। और गद्दी के टियर्स को कई लोग बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि ठीक है गद्दी में छोटी सी चोट है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन वो गद्दी का टियर इनिशियली छोटा है, बाद में वो फटा हुआ टियर और फटता चला जाता है, फिर इरिपेरेबल हो जाता है। और गद्दी कई लोग मेनिसेक्टमी या गद्दी निकालने का इलाज करते हैं, जबकि हम शैल्बी में आपके मेनिस्कस को प्रिजर्व करते हैं, मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं, जिससे कि आपकी नेचुरल गद्दी है उस कुशन को, उस शॉक एब्जॉर्बर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपका जितना मेनिस्कस स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहेगा, आपका जॉइंट भी उतना लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें जरूर इससे फायदा मिलेगा, कम से कम अवेयरनेस मिलेगी कि कितना जरूरी होता है एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना और खुद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर ना जाना। चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपसे वो इस इंटरव्यू के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जॉइंट्स की हेल्थ आपकी टोटल बॉडी हेल्थ से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या आप दर्द में रहते हैं तो आपकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाती है हमेशा के लिए। तो जॉइंट प्रॉब्लम्स को प्लीज़ इग्नोर ना करें और ये सोच करके स्टार्टिंग में ठीक है आप कुछ टाइम अपना देसी इलाज या अपनी रेगुलर ट्रीटमेंट पारंपरिक पद्धतियों से इलाज करें, लेकिन अगर कोई भी तकलीफ महीने 2 महीने 3 महीने तक भी आपको परेशान कर रही है तो आप एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक जॉइंट एक्सपर्ट को आप एक्सप्लोर करें, आप ढूंढें। और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। ऐसा नहीं सोचें कि आपको डायरेक्ट सर्जरी के लिए बताया जाएगा। हमारा भी वही प्रयास है कि हम आपको किसी भी तरह सर्जरी से प्रिवेंट करें और समय रहते आपको जागरूक करें, फिर आपका जो निर्णय होता है फिर हम उस हिसाब से चलते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके, और आई अगेन थैंक इंडिया न्यूज़ राजस्थान फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दिस प्रोग्राम। यस, थैंक यू। बिल्कुल, तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी के लिए यही सलाह है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जो कि स्पेशलिस्ट हैं जॉइंट सर्जरी में, बिसाइड्स आप ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, आप जा सकते हैं शैल्बी हॉस्पिटल, अपनी जांच करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं और बिल्कुल दौड़ते भागते तंदुरुस्त रह सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और हमेशा फिट रहेंगे, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।